से आप 12 साल से आप हेल्थ इशू से थी, मैं 12 साल से मेरे हस्बैंड का 12 साल पहले तब 10 में ऐसा हुआ एक्सीडेंट। तो मतलब थोड़ा लाइफ टर्न हो गया, फिर से स्ट्रगल चलता रहा। मतलब बोलूंगी नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन आप समझ सकते हो फिर सारा कुछ मुझे हैंडल करना था, मेरी एक बेबी भी थी और पढ़ना है, जॉब करना है, कुछ स्टैंड अपने आप को स्टैंड करना है, अपनी बेटी के लिए कुछ करना है, अपनी पहचान बनानी है कि उसे लगे कि मेरी माँ कुछ कर रही है, अपने आप को कुछ करके दिखाना है। लेकिन मैं डिप्रेशन में चली गई, 5 साल तक वहां पे रही, तो कि मैं 12 साल से बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करी थी। मतलब वो तो बहुत दूर की बात है, मैं अपने आप को मार लिया करती थी। मतलब ये एक्सीडेंट हुआ था मेरे हस्बैंड का गाड़ी से ही, तो फियर था एक तरह का। लेकिन मैं इसके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आने के बाद मैं गाड़ी चलाना खुद चलाना सीखी, प्यार करना शुरू की, अपने पे टाइम स्पेंड की, छत पे जाया करती थी। आप बोलती थी जाके आसमान में, खुले आसमान में घूमो, यूनिवर्स से बात करो, पंछियों को देखो। तो देखा करती थी और इतना ज्यादा देखी कि मैं एक एक पंछी का आवाज से पहचानने लगी कि कुछ लोग और रिलेटिव आए हैं, उनकी लाइफ चेंज हो रही है। वो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि पैसा के ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस में आई हूँ, तो मेरा ये चीज चेंज हुआ है। उन लोग की लाइफ, आपके वेबिनार के लिए भी पैसे नहीं रहते थे। जब मैं ले ली वेबिनार में, रजिस्ट्रेशन करवाई, जिसके बीच में फिर मेरे पास 3-4 गुना मतलब बढ़ के पैसे आने लगे। पहले का एग्जाम अभी क्लियर हुआ, मेरा गवर्नमेंट जॉब वो फाइनल है, फाइनल है। मेरा गवर्नमेंट जॉब हो गया, मतलब फाइनली मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगी अब। और 16 सितंबर में मैंने किसी को पैसे दिए थे, मैंने कुछ 3 लाख रुपए दिए थे। और वो पैसे मतलब उनका कुछ प्रॉब्लम था तो मुझे नहीं मिल रहे थे, और उनका फिर डेथ भी हो गया था। और मुझे लगा कि फिर मैं ध्यान नहीं दी कि जब कोई है ही नहीं तो फिर क्या पैसे के लिए करना। वो पैसे भी मुझे, जब मैं वो वेबिनार लिया था मैंने अक्टूबर में या नवंबर में, वो पैसे मुझे मिल गए। वाह। बारे में सोचो, पैसे आ जाएंगे, पैसे हमारे बहुत सारे सोर्स है में, पैसे के बहुत अबंडेंस है यूनिवर्स में। तो आप या आप बहुत जानते हो तो फिर आप एकदम ठीक रहो ना। अगर आप सब कुछ आपको पता है तो फिर आप ठीक रहो, अच्छे से एंजॉय करो लाइफ को। यदि नहीं ठीक हो तो आप किसी को सुनो, किसी को फॉलो करो, किसी को अपना मेंटर बनाओ, जिससे आपकी लाइफ चेंज हो। सब बोलते हैं मैं बहुत जानता हूँ, मुझे सब पता है, तो फिर आप ठीक क्यों नहीं हो? सब जानते हो तो फिर आप सुनना चाहिए। मैं भी सुनी, भाई साहब को सुनी, बहुत लोगों को सुनी, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मेरा लाइफ बिल्कुल चेंज हुआ। मैं 2 साल से प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन जब मैं बाइसा को फॉलो की तो मुझे समझ में आया फीलिंग क्या चीज है, अलाइनमेंट क्या चीज है, कैसे वाइब्रेशन में रहना है, हैप्पी कैसे रहना है, फॉलो कैसे करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस क्या चीज होती है, क्या करना है, सारी चीजों को ग्रेटफुल होने, सारी चीजों के लिए अपने लिए अफर्मेशन बोलना है। तब तक बने रहिए साथ में जब तक आप पूर्ण रूप से ऊपर ना उठ जाए ना। इनकी आज ये ऊपर उठी है, इसी वजह से उठी है क्योंकि इन्होंने गिव अप नहीं किया। मतलब ऐसे नहीं कि चलो ठीक है 1-1.5 महीने किया, 2 महीने किया, थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिलने किया, कभी बीच में थोड़े हो गए तो छोड़ देते हैं। नहीं, इन्होंने कंसिस्टेंसी रखी है, तभी तो ये आगे गए। मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है भाई साहब, मैं बता नहीं सकती हूँ हाँ, कि मैं समझ मतलब सकती हूँ, आप समझ किस। सकती हूँ। हेलो 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 हेलो, हाय पूजा, गुड इवनिंग। देखिए सभी हाय को भाई साहब। हेलो। हाय। हाय पूजा, थैंक यू सो मच पूजा, यहाँ आने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए थैंक यू। और सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई कि आज आज इस यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए वही आ सकते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े मैनिफेस्टेशन किए हो, है ना। और ये अपने बारे में अपने आप ही बता देंगे। और मैं आप सभी को यह बताना चाहती हूँ कि मेरी जो इंटरव्यू सीरीज है उनके उनमें मैं उनको लेके आई हूँ जो सिंगल पेरेंट है, जो जो बहुत ही मतलब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को फेस करके यहाँ तक आए हैं, लो ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करके, है ना। तो आज मेरी एक और पार्टिसिपेंट है। मैं ये पार्टिसिपेंट क्या, मेरी फैमिली मेंबर ही कहूंगी क्योंकि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हो मेरे फैमिली मेंबर ही है। तो आज मैं मिलाने चाह रही हूँ आपको पूजा से, ना। और पूजा आपको सब कुछ बताएंगे जो भी उन्होंने लो ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया, किस तरह से वो मेरे टच में आई और किस तरह से इनकी जर्नी रही है पहले की और अब की। और ये सब आप इनकी जो सक्सेस स्टोरी है उनको जान के आपको भी बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी ना। तो थैंक यू सो मच पूजा, सबसे पहले तो थैंक यू।
एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक वेल, यू भाई साहब। थैंक यू, थैंक थैंक यू भाई साहब, लव यू। और मतलब थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, मैं आपके सामने बैठी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मतलब मुझे सपना लग रहा है कि ये ऐसा पॉसिबल है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से आपसे बात करना चाहती थी, आपको फोन करना चाहती थी, आपको इनफैक्ट सुधा को, लेकिन मेरे से बात नहीं हो पा रही थी आपकी। और मैंने आपका फोन आया जब, मैं तो मतलब बिलीव ही नहीं की 2 मिनट तक कि ऐसा है सच में। मतलब अभी भी मैं बात कर रही हूँ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। थैंक यू पूजा, मैं थैंक यू सो मच। आपसे देखिए पूजा ने मेरा कोई पर्सनल पर्सनल सेशन नहीं लिया है ना, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, पूजा ने मेरा पर्सनल सेशन नहीं लिया। लेकिन पूजा मेरा, जब से मेरा वेबिनार मैंने शुरू किए थे तब से लेके एक भी वेबिनार नहीं छोड़ा इन्होंने ना। वेल्थ हीलिंग जो भी वेबिनार जितने भी हुए ना, एलओए प्रैक्टिस छोड़ी ना। लेकिन उस वहां पे सबसे बात नहीं हो पाती है, तो इनकी बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरी आती है। इसलिए आज हम सब हमारे टीम मेंबर भी चाहते थे, और इन्होंने मैनिफेस्ट किया क्योंकि ये हमसे बात करना चाहते थे, इसलिए तो हमने खुद को इनको इनवाइट किया, क्योंकि ये बड़ी वाली मैनिफेस्टर है उनकी, और इनकी हर वेबिनार में बड़ी बड़ी पैसों को लेके, पैसों पैसों को, सबसे ज्यादा पैसों को अट्रैक्ट करती है पूजा ना। तो आज पूजा, थैंक यू पूजा, आज आप ही बताइए कि किस तरह से आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना शुरू किया, किस तरह से आप मेरे टच में आए, और पहले की और अब की लाइफ, जो भी आपका अनुभव है पूरा पूरा बताइए, ताकि आप यस भाई साहब। आप इंस्पिरेशन है सबके लिए। और आप अपना बताइए जो भी अनुभव है, औरों के लिए भी आपकी सक्सेस स्टोरी है जो प्रेरणा का स्रोत रहेगी। थैंक यू पूजा, थैंक यू, यस लव सर, यू। यस भाई साहब, मैं अभी सच में बहुत बड़ी मैनी मतलब मुझे अब लग रहा है कि मैं बहुत बड़ी मैनिफेस्टर बन गई हूँ। सच में बन गई हूँ। थैंक यू सो मच। मैं अभी से 6 या 7 को भी आपको फोन कर रही थी, मतलब बात करना चाह रही थी, कुछ ऐसा लग रहा था। और फिर सडनली मतलब इतने दिनों में मैंने मैनिफेस्ट कर लिया आपको। थैंक यू। पहले मैं बताती हूँ, मैं पूजा रामगढ़ झारखंड से हूँ मैं। और मैं शुरू तो मैं 2 साल से करना, आपको मैं बता रही हूँ कि जब ऐसा मतलब जब सुनती तो रहती वाइब्रेशन में, फिर बाहर निकल जाती, फिर इस माहौल में आती, लोगों से मिलती, फिर वापस से ऐसे हो जाती। और ऐसे ही चलता रहा, चलता रहा, बहुत सारा वीडियो देखते रही, देखते रही। थोड़ा बहुत मतलब खुद पे ही काम कर रही थी, कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही थी। जब आपका वीडियो आया तो मैं सोची कि ये तो मेरे साथ कर रही थी। फिर ये अचानक से क्या, मतलब इतने लोगों को सिखा रही है, इतने सारे सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, इतने लोग सुन रहे हैं। फिर मैं आपको सुनना शुरू किया, और सितंबर में फर्स्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैं क्लास शुरू किया आपका। और फिर तब से मतलब ये नहीं जानती थी कि मतलब फीलिंग कैसे लेते हैं, अलाइनमेंट में कैसे आते हैं, समझ में आ जाता। पैटर्न का वीडियो देख देख रही हूँ, सुन रही हूँ, लेकिन जब फॉलो करना होता तो पता नहीं चल रहा था कि वाइब्रेशन कैसे आता है। आप बोलते हो ना कि वाइब्रेशन में आओ, अलाइनमेंट में आओ, अपने हैप्पी रहो। लेकिन 2 मिनट होता, फिर वही हाल, फिर वही बार बार, फिर बस वैसे ही चलता रहा। फिर मैं जब आपका शुरू की तो देख रहे हो आप, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मेरा। और मैं जैसे आप 12 साल से हेल्थ इशू से थी, मैं 12 साल से मेरे हस्बैंड का 12 साल पहले तब 10 में ऐसा हुआ एक्सीडेंट। तो मतलब थोड़ा लाइफ टर्न हो गया, फिर से स्ट्रगल चलता रहा, उतना बोलूंगी नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन आप समझ सकते हो। फिर सारा कुछ मुझे हैंडल करना था, मेरी बेबी भी थी, और पढ़ना है, जॉब करना है, कुछ स्टैंड, अपने आप को स्टैंड करना है, अपनी बेटी के लिए कुछ करना है, अपनी पहचान बनानी है, कि उसे लगे कि मेरी माँ कुछ कर रही है, अपने आप को कुछ करके दिखाना है। लेकिन मैं डिप्रेशन में चली गई, 5 साल तक वहां पे रही, फिर निकली, फिर जॉब पकड़ी, फिर वहां भी कभी खुश नहीं रहती थी। यहाँ तक कि भाई साहब कि मैं 12 साल से बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करी थी। मतलब वो तो बहुत दूर की बात है, मैं अपने आप को मार लिया करती थी। मतलब ये इस तरह कुछ पागलपंती थी। लेकिन जैसे फिर जब इस सितंबर से जो मेरी लाइफ चेंज होना शुरू हुआ, मैं मेरी गाड़ी से, मेरी एक्सीडेंट हुआ था मेरे हस्बैंड का गाड़ी से ही। तो फियर था एक तरह का, लेकिन मैं इसके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आने के बाद मैं गाड़ी चलाना, खुद चलाना सीख। ये जरूरत की चीज है, मैं जो जिस चीज से डरती थी वो चीज उसी से लड़ती थी कि मुझे ये काम करना है, क्योंकि वो जरूरत में आती है चीजें। तो मैं गाड़ी चलाना सीखी, अपने पे काम करना शुरू की, सेल्फ लव करना शुरू की, अपने आप को फिर प्यार करना शुरू की। जो मार लिया करती थी तो मेरी बेटी टोक देती थी बीच में कि भाई साहब ने क्या सिखाया है। तो फिर
फिर वो ऐसा बोलती थी, फिर अपने आप से प्यार करना शुरू की, अपने पे टाइम स्पेंड की, छत पे जाया करती थी, आप बोलती थी जाके आसमान में, खुले आसमान में घूमो, यूनिवर्स से बात करो, पंछियों को देखो। तो देखा करती थी, और इतना ज्यादा देखी कि मैं एक एक पंछी का आवाज से पहचानने लगी कि कब कहाँ कौन आता है, किस पेड़ पे कहाँ कौन बैठता है, इतना ज्यादा मैं पहचानने लगी। अभी भी घर में रहती भी बताती हूँ कि यहाँ से पैरोट जा रहे हैं, मतलब सारी चीजें, इतना कुछ था मेरे साथ। और उसके बाद सेल्फ लव बहुत ज्यादा बढ़ा, फिर मैनिफेस्ट करने लगी धीरे धीरे चीजों, अपनी अपनी पर्सनालिटी को चेंज करी। मेरी अपनी बेटी जो कि एकदम साई थी, कुछ स्कूल आना, बात ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, बस घर के दो चार लोगों से बात की, अपनी मामा से बात की, नानी से बात की, इसके अलावा किसी से नहीं। लेकिन धीरे धीरे उसका साइनेस खत्म हुआ, वो स्कूल जाने लगी, अपने खुद स्कूल जाना नहीं चाहती थी, लोगों से बात नहीं करना चाहती थी, वो भी फ्री हो गई, वो भी अब बाहर जाने लगी, लोगों से बात करने लगी। इतने ज्यादा मैनिफेस्ट कर आपकी रही हूँ। बेटी कितने साल की है पूजा? 13 साल की है भाई साहब। उसके बाद जब मैं अलाइनमेंट में आने लगी, जब सारी चीजों को सीख गई, तो मैं दूसरों को बताना शुरू की। लेकिन तब भी चूंकि बहुत ज्यादा वाइब्रेशन में नहीं थी, सीख गई, इसलिए मैं मैंने अपने आप को चेंज कर ली, वाइब्रेशन में रहने लगी, अपने आप को सेल्फ लव करने लगी, अच्छी अच्छी बातें करने लगी पॉजिटिव। तो लोगों को जब बताती थी, घर में भी बताती, सब तुम पहले अपना देखो ना, फिर मुझे देखना, पहले तुम अपना देखो, इस तरह के सारे ऐसे ही बोलते थे। या कोई उतना सबको मेरे ऊपर सिंपैथी था, सब लोग बात करते थे, सब लोग मानते थे, लेकिन सबको लगता तो पहले खुद तो कुछ की नहीं, चलिए दूसरों की लाइफ चेंज करने के लिए, इस तरह से था। लेकिन आज ये 4-5 महीने जो मैंने आपके साथ बिताया, और वेबिनार ली, होपोनोपोनो करी, मेरे पापा भी बोलते हैं क्या तुम वो कौन सा मंत्र बोलती हो, वो होपोनोपोनो बोलने उनको नहीं आता, तो बोले कि तुम कौन सा मंत्र बोलती हो, मुझे बता देना, वो बहुत काम करता है। ठीक है। और मैं अपने घर में लोगों का लाइफ चेंज करने लगी, मतलब उन लोगों को फिर आपके वेबिनार में लेके आई, अपनी माँ, मतलब घर रिलेटिव तो कुछ, उन लोगों का रिलेशन 20 साल का एक है रिलेटिव, उनका 20 साल उनकी अपनी भाभी के साथ रिलेशन सही रहा, तो वो चीज सही हुआ उनका। एक और अभी आई है, अभी अभी जिस फरवरी वाले लॉ प्रोटेक्शन में वो आई है, कुछ लोग और रिलेटिव आए हैं, उनकी लाइफ चेंज हो रही है। वो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई साहब के ये लॉ प्रोटेक्शन की प्रैक्टिस में आई हूँ, तो मेरा ये चीज चेंज हुआ है। उन लोग की लाइफ में अच्छी है, उनके हस्बैंड के साथ उनका रिलेशन अच्छा हुआ, इतनी ज्यादा सारी चीजें मतलब ठीक हो रही है। सबसे बड़ी चेंज मेरे पैसा को लेकर था। पैसे स्टार्टिंग में मेरे पास बहुत सारे पैसे थे ऐसे है, लेकिन मैंने कभी इम्पोर्टेंट ही नहीं समझा, पैसे को देख के मुझे गुस्सा आया करता था। मेरे पास पैसे थे, लेकिन मैं पैसे को वैल्यू ही नहीं देती थी, लगता था पैसा, मतलब खुद से जॉब करूँ ये पैसा बेकार है, ऐसा लगता था कि मुझे ऐसे किसी के नाम पे मिला हुआ है, वो मुझे नहीं चाहिए, ऐसा लगता था। लेकिन अभी क्या है, फिर मेरे सारे पैसे में इधर उधर कर दी, कभी वैल्यू नहीं की। तो आप बोलते हो ना कि आपने बुरा बोला है पैसे को लेके, वाइब्रेशन खराब की, ये कुछ भी बुरा बोले, तो फिर अब क्या हुआ, अब मेरे खुद के पैसे आ रहे हैं। मैं कभी जो भी जॉब की उसको अप्रिसिएट, उसके लिए ग्रेटफुल हुई। तो अब मुझे बीच में ऐसे हो गए थे ना कुछ समय पहले कि पैसे नहीं रहते थे मेरे पास, आपके वेबिनार के लिए भी पैसे नहीं रहते थे। जब मैं ले ली वेबिनार में रजिस्ट्रेशन करवाई, जिसके बीच में फिर मेरे पास 3-4 गुना मतलब बढ़ के पैसे आने लगे। फिर दूसरा वेबिनार आता, फिर पैसे नहीं रहते, फिर मैं ले लेती हर टाइम, मतलब मुझे अलाइनमेंट में रहना था, मुझे खुश होना था। और जब मैं आपके साथ होती थी तो खुश रहती थी। तो क्या होता था, फिर जब मैं रजिस्ट्रेशन करवाई, फिर मेरे पास पैसे आ गए, ऐसे होते होते फिर मैं कुछ ऐसे हो गया। आप बोलते हो ना कि बहुत सारे सोर्स है, अबंडेंस है यूनिवर्स में। आप ये मत सोचो कि बस जॉब करके या किसी से लेके ही पैसे आएंगे आपके पास, ऐसा नहीं है, बहुत सारे सोर्स है पैसे के, लिटरली। पैसा मैंने, मतलब ऐसे अरेंजमेंट हो गए कि मेरे पास पैसे आने लगे मंथली कुछ कुछ, कि मैं अब किसी से मांगना मुझे नहीं पड़ता है। तो उससे भी बड़ी बात है, मुझे जॉब जब ट्राई करती थी, तो एक मेरा एग्जाम था, वो दे दी, उसके बाद भी स्कूल में फिर टीचिंग करने लगी, और फिर बाद में फिर अभी भी एग्जाम दे रही थी, लेकिन वो उसके बारे में भूल गई मैं। मेरे 6 साल पहले का एग्जाम अभी क्लियर हुआ, मेरा गवर्नमेंट जॉब, वो फाइनल है, फाइनल है, मेरा गवर्नमेंट जॉब हो गया, मतलब
फाइनली मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगी अब। वाह, उस कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू भाई साहब। उसके बाद इससे पहले मतलब जब लॉ प्रोटेक्शन जब शुरू की, तो अब तक मतलब जॉब की बहुत सारा भी छोड़ दी मैं, लेकिन फिर मुझे मेरा मन नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन आप बोलते थे कि इंट्यूशन आएगा, कुछ आपको समझ में आएगा क्या करना है, तो फिर आप मतलब आप मेडिटेशन करो। तो वेलनेस कोच मेरे मतलब एक हम लोग फिटनेस आवर में मैं और मेरी मम्मी ज्वाइन करी। वहां पे जब मैं आई तो वहां पे अपने हेल्थ केयर इशू से आई थी, लेकिन फिर मैं उसी में वेलनेस कोच बन गई। हालांकि पहले मैं डिसाइड नहीं की थी, मैं उससे भागती थी कि मुझे मेरे पास समय नहीं है। लेकिन जब आपने बोला कि जब कुछ चीज सामने आ रहा है तो उसे ले लो, उसके लिए ग्रेटफुल हो सके आपका फ्यूचर उसमें हो, या फिर जैसे पहले जो चीज हो उसको एक्सेप्ट करो, फिर आपको रास्ता निकलेंगे और भी ज्यादा सामने आएंगे। फिर मेरा उसमें मन लगने लगा। और फिर मुझे वहां भी बहुत अच्छे से मतलब अप्रिसिएशन मिला सब लोगों से, और मेरा मन लगने लगा, मैं खुश होने लगी, हर चीज से मुझे खुशी मिलने लगी। और उसी के बाद मुझे ये जॉब आया, फाइनल हुआ मेरा। वाह। सो बहुत सारा चीज मतलब लाइफ डे टू डे मेरा चेंज होते ही जा रहा है। मैं चेंज होते जा रही हूँ, मेरी लाइफ की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। नहीं तो पहले मैं अपने आप को देख कर डर जाती थी, कि मतलब सामने आती थी मिरर की तो मैं डर जाती थी कि मैं अपने आप को कि ये कौन है, ऐसा होता था। और और क्या बोलूं भाई साहब, मतलब मेरे मैं तो मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं और क्या क्या आपको बताऊं। मैं इतनी ज्यादा हेल्थ इशू रिलेशनशिप सबसे मैं बाहर निकली हूँ कि मैं बोलो। मेरी बेटी है इसको। हाँ, और मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है भाई साहब, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं समझ मतलब सकती हूँ, आपके समझ सकती सामने। हूँ। लव यू डियर, लव यू, लव यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। और देखिए, जो भी आपने किया ना, आप में पहले से ये चीज थी, है ना। लेकिन क्या होता है, जरूरत होती है एक साथ उंगली पकड़ने की, है ना। आपने मैंने तो सिर्फ वो क्या किया, हमने तो क्या किया, हमारे तो हमने तो टीचिंग ही दी थी। आपने उसको अच्छे से अप्लाई किया, एक एक चीज को अच्छे से अप्लाई किया ना। और मैं सबको बोलना चाहती हूँ, जो भी यहाँ पे है उन सबको बोलना चाहती हूँ, जो भी सुन रहे हैं, यहाँ पे तो क्या है, जो भी सुन रहे हैं, जो ये कहते हैं कि हम सिंगल पेरेंट है, ये सिंगल पेरेंट है ना, इनके भी हेल्थ इशू था, इनके भी इनके साथ कितनी बड़ी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, कितना कुछ हुआ है। और आज देखो ये आगे आके दूसरों को ये हील कर रही है, दूसरों को गाइड कर रही है ना। तो आप पहले आप हील हो जाइए, फिर दूसरों को भी आप गाइड करेंगे ना। इनके कितने अच्छे अच्छे इन्होंने ये जिस चीज से ये डरती थी, उनके लिए डर को इन्होंने, डर पे विजय प्राप्त की है, यानी डर का सामना किया। ऐसे नहीं कि डरने लगे तो कोई डर डर रहा है तो डर से पीछे हटे, ये डर से पीछे नहीं हटे। जैसे गाड़ी चलाना सीखा, गाड़ी का इन्होंने बताया, तो गाड़ी से जैसे इनके हस्बैंड के साथ जो भी हुआ था ना, तो इन्होंने गाड़ी गाड़ी ड्राइव करना सीखा, है ना। और बाकी अपने आप से डरते थे, मिरर में खुद को नहीं देख पाती थी, जो आज वो आज देखो कितना आगे गई है ना। तो तीसरी बात ये कि कई कैसे कहते हैं कि छोटी जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको कि हाँ, ये तो छोटा ही है, इस अवसर को नहीं, जो आपके सामने जो आ रहा है ना उसको पकड़ लीजिए। इनके इनके सामने छोटी जॉब आई, इन्होंने छोटी जॉब को, जो भी जॉब थी उसको किया, और अब उनको गवर्नमेंट जॉब मिली, है ना। तो आप भी ये कीजिए। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्रैक्टिस की थी, वेबिनार लिया, तो वेबिनार, हर वेबिनार के लिए अपने आप अरेंजमेंट हो जाता था, क्योंकि अंदर एक जुनून था कि ये करना ही है ना। कई कहते हैं हमारे पास है ही नहीं। जब आपके पास ऐसे सोचोगे नहीं है तो वो नहीं आएगा ना। इन्होंने भी तो अट्रैक्ट किया ही था ना, इन्होंने भी तो अंदर से एक जुनून था। और उसकी वजह से इनके जो रुके हुए पैसे थे, मैं ये नहीं कहती मेरे मेरे वेबिनार की मैं वाई वाई नहीं करना चाहती ये, लेकिन ये सच में उदाहरण है ना। मैंने इनसे इनसे पहले कुछ मैं जानती भी नहीं थी, हाँ, इतना हमें पता था गवर्नमेंट जॉब के बारे में, मुझे भी नहीं पता था। कॉन्ग्रेचुलेशन पूजा, आज आपको, आज आपने बताया। यस। हमें तो इतना पता था, टीम मेंबर को इतना पता था कि जब भी ये वेल्थ वेबिनार में आते थे तो इनकी सक्सेस स्टोरी पैसों की पूजा की आती थी हमेशा। इसलिए क्योंकि मेरा वेबिनार आने वाला है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक ये अच्छी सक्सेस स्टोरी इसलिए हम लेके आए सभी के लिए। तो हम तो सिर्फ वो एक और पैसों। थी स्टोरी भाई साहब मेरी, एक 16-17 में मैंने किसी को पैसे दिए थे। हम्म, मैंने कुछ 3 लाख रुपए दिए थे, और वो पैसे मतलब उनका कुछ प्रॉब्लम था तो मुझे नहीं मिल रहे थे, और उनका फिर डेथ भी हो गया था।
और मुझे लगा कि फिर मैं ध्यान नहीं दी कि जब कोई है ही नहीं तो फिर क्या पैसे के लिए करना। वो पैसे भी मुझे जब मैं वो वेबिनार लिया था मैंने अक्टूबर में या नवंबर में, वो पैसे मुझे मिल गए। वाह, जो कि कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे उस पे ध्यान भी नहीं था कि वो पैसे लेने हैं अब। यानी तीन वो लाख बहुत पैसे बड़ा, मिलने लगे। 3 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है। और जैसे कि पूजा बता रही है उनकी डेथ ही हो चुकी थी, है ना, जिनकी, तो वो भी ब्रिटेन में मिले हैं। क्योंकि जब हम बहुत ही हाई वाइब्रेशन में आके जब हम हीलिंग करते हैं तो इसके हीलिंग के बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ, मैं तो क्या कहना चाहती हूँ, पूजा आप ही संदेश दे दीजिए कि जिस तरह से इन्होंने मेरे पास और भी जैसे इनके फैमिली मेंबर है वो जैसे फॉलो कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैं कहती हूँ कि आप मेरे मेरे साथ, जैसे पूजा मेरे मेरे सितंबर से बनी हुई है ना, तो आप बने रहिए, उस कंसिस्टेंसी में रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। वेबिनार वेबिनार भी आप तब तक बने रहिए साथ में जब तक आप पूर्ण रूप से ऊपर ना उठ जाए ना। इनकी आज ये ऊपर उठी है, इसी वजह से उठी है क्योंकि इन्होंने गिव अप नहीं किया। मतलब ऐसे नहीं कि चलो ठीक है 1 1.5 महीने किया, 2 महीने किया, थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिलने किया, कभी बीच में थोड़े हो गए तो छोड़ देते हैं, नहीं, इन्होंने कंसिस्टेंसी रखी है तभी तो ये आगे गई। इनकी बेटी देख लो, बेटी भी आज आज ये बहुत अच्छी पेरेंट है, सिंगल पेरेंट होके भी इन्होंने अपनी बेटी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया। इन्होंने बताया जैसे कि बेटी बहुत ज्यादा ऐसे शर्मीली थी, आज वो भी देखो टीचर्स इनको इनको अप्रिसिएट करते हैं ना। तो मैं सभी सिंगल जो पेरेंट है, जो कई है महिलाएं हैं वो कहती है कि हम सिंगल पेरेंट है, उनके लिए पूजा एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि आप ऐसे क्यों सोचती हैं कि हम सिंगल पेरेंट है, जब ये कर सकती है, ये अपनी बेटी को ऊपर उठा सकती है, बेटी को गाइड कर सकती है, खुद इसको अच्छे से फॉलो करके, तो आप भी कर सकती है ना। अपने आप को कभी कमजोर मत समझो, है ना। थैंक यू पूजा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आपने बस ये मत सोचिए, मैंने इनसे कभी पर्सनल सेशन लिया ही नहीं, वेबिनार में आते थे, सक्सेस स्टोरी सुनते थे, ठीक है हो गया। आज इन्होंने मैनिफेस्ट किया है, हमने हमने हमारे टीम मेंबर ने इनको कॉल की, हमने इनको इनवाइट किया है ना, तो आप भी इतने वो वाले बनिए, है ना। आप जब कोहिनूर बनोगे तो लोग आपको आपको खुद को कॉल करेंगे, है ना। तो इस तरह से आप भी अपने आप को कमजोर मत समझिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से कीजिए, सब कुछ कीजिए, अपने आप को समय दीजिए। यदि खुद नहीं दे पाते तो किसी और का साथ लीजिए और अपनी जिंदगी को अच्छा कीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन पूजा, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। भाई साहब। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। मेरी शाम की और ज्यादा ब्लेसिंग आपकी बेटी को और आपको, है ना। आप और मैं आगे जाए, बताना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच डियर। आप और ज्यादा आगे जाएं, बहुत आगे जाएं। और थैंक यू आपकी इस प्यारी सी सक्सेस स्टोरी के लिए, ताकि और भी जो जो महिलाएं हैं, जो भी है, जो इतने डेस्परेट हो चुके हैं, इनके क्या नहीं था, हेल्थ इशू नहीं क्या, ये भी तो अपने पेरेंट्स के घर पे है ना, सब कुछ था, फिर भी ये कितनी बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरी लेके आई है, हेल्थ की लेके आई, वेल्थ की लेके आई है, जॉब जॉब की लेके आई, अपनी बेटी के लिए एक अच्छी माँ साबित हुई है ना। तो आप सभी भी बन सकते हैं, इनसे एक प्रेरणा लीजिए। थैंक यू पूजा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सच में बहुत आगे जाएं और मेरा आपको बहुत सारा प्रणाम। मैं आपको नतमस्तक नमन करती हूँ, एक ऐसी माँ को जो एक मतलब इतनी इतनी बुरी इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, उस ट्रेजेडी से ऊपर उठ के अपनी बेटी को आगे बढ़ाया है ना, और सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बनी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू मैं आपको। मैसेज देना चाहती हूँ लोगों को कि वो जब कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप बोलती हो हमेशा किसी का सहारा लीजिए। आप ये मत सोचो कि क्या कब कहाँ किसकी बात अच्छा लग जाए और किससे इंस्पिरेशन मिल जाए आप कुछ करने लगो। तो और ना पैसे के बारे में सोचो, पैसे आ जाएंगे, पैसे हमारे बहुत सारे सोर्स है में पैसे के बहुत अबंडेंस है यूनिवर्स में। तो आप या आप बहुत जानते हो तो फिर आप एकदम ठीक रहो ना। अगर आप सब कुछ आपको पता है तो फिर आप ठीक रहो, अच्छे से एंजॉय करो लाइफ को। यदि नहीं ठीक हो तो आप किसी को सुनो, किसी को फॉलो करो, किसी को अपना मेंटर बनाओ जिससे आपकी लाइफ चेंज हो। सब बोलते हैं मैं बहुत जानता हूँ, मुझे सब पता है, तो फिर आप ठीक क्यों नहीं हो? सब जानते हो तो फिर आप सुनना चाहिए। मैं भी सुनी, भाई साहब को सुनी, बहुत लोगों को सुनी, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मेरा लाइफ बिल्कुल चेंज हुआ। मैं 2 साल से प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन जब मैं भाई साहब को फॉलो की तो मुझे समझ में आया फीलिंग क्या चीज है, अलाइनमेंट क्या चीज है, कैसे वाइब्रेशन में रहना है, हैप्पी कैसे रहना है, फॉलो कैसे करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस क्या चीज होती है, क्या करना है, सारी चीजों को ग्रेटफुल होने, सारी चीजों के लिए अपने लिए अफर्मेशन बोलना है, हम क्या बोलते हैं अपनी शब्दों पे ध्यान रखना है। ये प्रैक्टिस में नहीं होता, लोग नहीं बोलते, बोलते हैं लेकिन फिर वो वापस से वही करते हैं।
तो आप लोग सीखो, आप यहाँ पे आओ, आके देखो, अपने आप को चेंज करो। हमेशा नहीं रहना है, सीखना है, आप फिर आगे बढ़ो, फिर आप कुछ करो। थैंक यू पूजा, थैंक यू थैंक यू सो मच, ऐसा। थैंक यू, लव यू, लव यू, लव यू। जैसे पूजा बता रही है कि क्योंकि जब हम कई बार आता है सब कुछ, सबको भी आता हो है, रही है। लेकिन क्या होता है कि फॉलो नहीं कर पाते। फॉलो कैसे नहीं कर पाते? क्योंकि अकेले होते हैं। लेकिन जब हम किसी पॉजिटिव व्यक्ति के साथ होते हैं, तो जब पॉजिटिव व्यक्ति आधा घंटा, एक घंटा आपके साथ रहता है, जैसे मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ, सुबह भी करवाती हूँ, शाम को भी करवाती हूँ, तो दिन में आपको अच्छा लगता है, आप खुद अच्छा फील करवाते हैं। प्लस वाइब्रेशन, जो वेबिनार होते हैं, तो वेबिनार में भी हीलिंग होती है। हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बहुत कुछ बताया। तो आप भी इनकी तरह, यदि आप अकेले नहीं कर सकते, तो थैंक यू सो मच पूजा, मेरे पास आइए और अपनी जिंदगी को सचमुच अच्छा बनाइए। थैंक यू पूजा। वैसे तो आपने मेरा मेरा हमारा साथ लिया, लेकिन जो मेन जो करने वाली है ना, वो आप खुद ही है ना। हम तो चलो साथ में रह लेते हैं, लेकिन जब तक इंसान खुद नहीं उठता, तब तक कुछ नहीं होता। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, लव यू, लव यू, लव यू। आपकी माँ को, आपके पिताजी को, आपकी बेटी को, आपको बहुत सारी, बहुत सारी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और आप भविष्य में जिस भी स्कूल में आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, उन बच्चों के लिए, स्कूल को, सभी को, आप जैसे टीचर मिलने वाली है, उनको बहुत सारी, बहुत सारी। वैसे स्कूल में नहीं है, स्कूल में नहीं है ये जॉब। अच्छा अच्छा, तो कहाँ है पूजा? ये पंचायत का सेक्रेटरी होती है ना, उसमें है अच्छा 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 बेसिकली। अच्छा, अच्छी बात है। आप किन्हीं जिन भी लोगों के संपर्क में आने वाले हैं, उनके लिए ना, कॉन्ग्रेचुलेशन पूजा, लव यू, लव यू, लव यू। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सो मच, लव यू। लव यू।